बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। उसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, उर्दू में उसकी क्या पहचान है और इंग्लिश में उसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, नॉट कहाँ पे लगाएंगे और उसके क्या क्या रूल्स हैं वो हम इसमें सीखेंगे। उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है किसी भी काम का होना या करना मौजूदा ज़माने में एक वक़्त से लेकर दूसरे वक़्त तक यानी मुकर्रर वक़्त तक जारी हो। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहलाता है। जैसे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं उसको। उसमें इसकी उर्दू की फ़िक्रों में आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या ता रहा है, करता रहा है, करती रही है, करते रहे हैं वगैरह आता है। मनफी फ़िक्रों में आता है फ़िक्रे के आखिर में नहीं रहा है, नहीं रही है, नहीं करता रहा है, नहीं करते रहे हैं। और जैसे कि वो सुबह से पढ़ नहीं रहे हैं, हम शाम से लिख नहीं रहे हैं, तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, मैं 10 बजे से नहीं लिख रहा हूँ, वो 2021 से नहीं लिख रहे हैं या हम लिखते नहीं रहे हैं। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। ही, शी, इट और हर सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ बीन लिखेंगे। आई, वी, यू, दे और हर प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हैज़ और हैव के बाद नॉट लिखेंगे, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं हम। और टाइम के हिसाब से वो हम आगे सीखेंगे किस तरह से सिंस और फार कहाँ कहाँ पे लगाना है, सिंस कहाँ पे लगाएंगे और फार कहाँ पे लगाएंगे, ये आगे हम सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव में से सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन, हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ इंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस या फार में से एक लगेगा टाइम के हिसाब से कि टाइम की कौन सी टाइप है, और उसके बाद हम इसमें आखिर में टाइम लिखेंगे। फार क्या चीज़ है, फार कहाँ पे लगता है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पीरियड टू द एंड ऑफ द पीरियड। जैसे 2 years, 4 month, 2 days। अब सिंस कहाँ पे लगेगा, फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ। जैसे फ्रॉम मॉर्निंग 2 o'clock, 7 o'clock, 1992, इस तरह के इसमें सेंटेंसेस आएंगे। अब फार और सिंस का ये टेबल है, इसमें कंप्लीट सब तो नहीं लिखे हुए लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें लिखी हैं। फार अ पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फार 15 मिनट्स, फार 20 मिनट्स या 2 hours वगैरह, उसके लिए फार लिखते हैं। फार 7 days, 20 days, इसके साथ भी फार लिखते हैं। फार 2 years, 7 years, 20 years, सेंचुरीज़ के साथ भी फार लिखेंगे। फार 5 centuries, 20 centuries, फार अ लॉन्ग टाइम, फार अ वाइल। सिंस हम लिखेंगे अ पॉइंट फ्रॉम देन टू नाउ। जैसे सिंस 6 AM, सिंस फ्राइडे यानी कि टाइम के साथ एग्जैक्ट टाइम हो, 6 AM या फिर 12 AM PM जो भी हो, उसके साथ हम सिंस लिखेंगे। सिंस फ्राइडे, सिंस वेनसडे, सिंस मंडे, सिंस मार्च, अप्रैल वगैरह यानी कि मंथ के नेम, उन सब के साथ भी हम सिंस लिखेंगे। सिंस 2021, 1982, जो भी ये हम लिखेंगे नेम, इसके एग्जैक्ट ईयर का लिखेंगे, उसके साथ हम सिंस लिखेंगे। सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उनके सब के साथ सिंस लिखेंगे। सिंस चाइल्डहुड, सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, सिंस बर्थ, इन सब के साथ हम सिंस लिखेंगे। जैसे खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने नहीं लगाया। खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। द प्लेयर्स
द प्लेयर्स इसमें सब्जेक्ट है। द प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। द प्लेयर्स इसमें सब्जेक्ट है। हैव ज़्यादा प्लेयर्स हैं तो इस वजह से एक प्लेयर होता तो हैज़ लगता, ज़्यादा प्लेयर्स हैं हैव लिखेंगे। नॉट नेगेटिव के लिए हैव बीन इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हैव नॉट बीन प्लेइंग, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ इंग लगाया, प्लेइंग फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है। सिंस, अब सिंस इसलिए लगाया कि ये एग्जैक्ट हमें टाइम का पता है 4 o'clock, यानी कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि कहाँ से टाइम शुरू हुआ है, कहाँ से काम शुरू हुआ है। 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। द प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। बच्चा 2 घंटों से रो नहीं रहा है। अब 2 घंटों से बताया हुआ है रो नहीं रहा, तो अब ये नहीं पता कि किस वक्त बात हो रही है, किस वक्त से के 2 घंटे हैं। द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 hours। द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 hours। लड़की 3 दिन से दवाई नहीं पी रही है। द गर्ल हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। अब ये भी फॉर इसलिए लगाया कि 3 days, क्योंकि 3 days लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है फ्रॉम मंडे ट्यूसडे थर्सडे, ये नहीं बताया कौन से डेज। द गर्ल इसमें सब्जेक्ट है। हैज़ इसमें उसके हिसाब सब्जेक्ट के हिसाब से क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लिखेंगे। नॉट नेगेटिव के लिए बीन इसका हैज़ बीन क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब है। द गर्ल हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन इसमें ऑब्जेक्ट है। फॉर टाइम के लिए लगाया हमने, इसके लिए 3 days के लिए, फॉर 3 days। तालिब इल्म 4 माह से मेहनत नहीं कर रहा है। द स्टूडेंट हैज़ नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर मंथ्स, फॉर मंथ्स यानी कि महीनों से कह लें, फॉर 4 months इधर आएगा। फॉर मंथ्स इधर लिखते हैं कि महीनों से मेहनत नहीं कर रहा, तो फिर सिर्फ आता है फॉर मंथ्स, लेकिन फॉर 4 month लिखा है तो फॉर 4 month इधर आएगा। द स्टूडेंट हैज़ नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months। हम कई घंटों से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। कई घंटे, अब ये भी एग्जैक्ट नहीं पता कौन से कई घंटे थे, तो इसके लिए भी हम फॉर लिखेंगे। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल आवर्स। अगर होता है दो टाइम लिखा होता कि सुबह के 4 बजे से या वैसे 4 बजे से लिखा होता तो फिर हम लिखते सिंस। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल आवर्स। खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। द प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। वो 15 मिनट से नहा नहीं रहा है। He has not been taking bath for 15 minutes. He has not been taking bath for 15 minutes. क्योंकि ये भी एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, पॉइंट का नहीं हमें पता कि किस वक्त के कौन सा टाइम एग्जैक्ट कौन सा है, तो इसलिए हमने फॉर लिखा है। बच्चा कई घंटों से पहाड़े याद नहीं कर रहा है। द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन लर्निंग टेबल्स फॉर मैनी आवर्स। The child has not been learning tables for many hours. डॉक्टर मरीज का मुआयना नहीं करता रहा है। अब ये दूसरी टाइप का सेंटेंस है, जो ता रहा है वाले फिक्रे आते हैं। अब इसमें टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन करता रहा है आया है, तो इससे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डॉक्टर मरीज का मुआयना नहीं करता रहा है। द डॉक्टर हैज़ नॉट बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट। चौकीदार 5 घंटे से पहरा नहीं दे रहा है। द वॉचमैन हैज़ नॉट बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 hours। चौकीदार 5 घंटे से पहरा नहीं दे रहा है। द वॉचमैन हैज़ नॉट बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 hours। वो 1998 से पेंशन नहीं ले रहा है। ही हैज़ नॉट बीन गेटिंग पेंशन सिंस 1998। सिंस इसलिए लगाया कि अब ये एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता है 1998। He has not been getting pension since 1998. कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ नहीं उठा रहे हैं। शाम से
यानी कि ये भी हमें पता है कि एग्जैक्ट टाइम का पता है, शाम से हुआ है ये काम, तो इसलिए हम इसमें भी सिंस लगाएंगे। सम पीपल हैव नॉट बीन एंजॉइंग एग्जीबिशन सिंस इवनिंग। वो 1 घंटे से एक दूसरे से बगलगीर नहीं हो रहे हैं। 1 घंटा लिखा लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखा, कौन सा टाइम का है ये। वो 1 घंटे से एक दूसरे से बगलगीर नहीं हो रहे हैं। दे हैव नॉट बीन एम्ब्रेसिंग, बगलगीर होना एम्ब्रेस, तो एम्ब्रेस फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ इंग लगाएंगे। एम्ब्रेसिंग वन एंड अदर फॉर एन आवर, अब वन एंड अदर की जगह पे ईच अदर भी लिख सकते हैं। दे हैव नॉट बीन एम्ब्रेसिंग वन एंड अदर फॉर एन आवर। तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े नहीं रख रहे हैं। यकम रमज़ान यानी कि ये भी एग्जैक्ट डेट हमें पता है, तो इसके साथ भी हम सिंस लिखेंगे। ऑल द मुस्लिम्स हैव नॉट बीन कीपिंग फास्ट सिंस द फर्स्ट ऑफ रमज़ान। सब दोस्त मंगल से इकट्ठे सफ़र नहीं कर रहे हैं। ऑल द फ्रेंड्स हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग टुगेदर सिंस ट्यूसडे। सिंस ट्यूसडे, क्योंकि दिनों के नामों के साथ भी हम सिंस लगाते हैं कि हमें पता, क्योंकि वो एग्जैक्ट पॉइंट हो जाता है। All the friends have not been traveling together since Tuesday.